नील आइलैंड को अंडमान निकोबार का वेजिटेबल बाउल भी कहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप रखा गया है। नील आइलैंड में खूबसूरत बीचेस हैं। इन बीचेस पर प्रकृति के जादू को देखने का मौका बिल्कुल मिस ना करें। यहाँ कुछ बीचेस हैं जिनमें भरतपुर बीच, लक्ष्मणपुर वन बीच, सीतापुर और रामनगर बीच है। भरतपुर बीच की बात करें तो यह स्विमिंग के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि ज्यादातर बीचेस रॉकी हैं और पानी भी गहरा है। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लें, आराम से सैर करें। मन हो खरीदारी का तो समुद्र किनारे दुकानों पर जरूर जाएं। लक्ष्मणपुर वन बीच, यहाँ सनसेट को देखने के लिए जरूर जाएं। सीतापुर बीच, यहाँ जाएं क्योंकि यहाँ का सूर्योदय अविश्वसनीय है और समंदर की दूर दूर तक पसरी रेत भूरी है जो वातावरण को खूबसूरत बनाती है। रामनगर बीच जाना अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं रहती। और हाँ, नील आइलैंड पर ग्लास बॉटम बोट राइड से अंडर वाटर का दृश्य देख सकते हैं। यदि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं करते हैं तो अंडमान के मौसम के हिसाब से एसेंशियल्स जरूर रखें। इसे देखने का मौका निकाल सकें तो अपने जीवन में जरूर करें। आपके इस मौके को पूरा करने के लिए ट्रिप योग साथ है। हैवलॉक आइलैंड अपने औपनिवेशिक अतीत से निकलकर एक लोकप्रिय टूरिज्म स्पॉट बन रहा है। यहाँ जाने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट फेरी भी है। यहाँ सुंदर सी बीचेस, हरियाली और पानी के भीतर की दुनिया कभी न भूलने वाली है। यहाँ राधानगर बीच की बात करें तो दूर दूर तक सफेद रेत, क्रिस्टल क्लियर टर्क्वाइज पानी देखकर चकित होना लाजिमी है। सनसेट देखने के लिए यहाँ जरूर जाएं। ये एशिया के टॉप 3 बीचेस में से एक है। एलिफेंट बीच की बात करें तो यहाँ आकर अंडर वाटर की दुनिया यानी मरीन लाइफ को देखना अद्भुत है। स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए भी यह बेस्ट जगह है। यहाँ कलरफुल फिशेज, सी टर्टल, मरीन क्रिएचर्स देखना एक अनफॉरगेटेबल अंडर वाटर एक्सपीरियंस है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है और बेहद ही खूबसूरत है। इतिहास की बात करें तो वर्ल्ड वॉर के समय जापानी सेना ने इस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और बाद में अंग्रेजों को लौटा दिया था। पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल है जो अंग्रेजों ने भारत की आजादी में शामिल फ्रीडम फाइटर्स को बंदी बना दंड देने के लिए बनाया था। यह अब नेशनल मेमोरियल है। यहाँ आकर हमें महसूस होता है कि उनके बलिदान से आजादी के उजाले से देश रोशन हो उठा। और हाँ, शाम में सेलुलर जेल में लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो उस बीते समय की जानकारी देता है। यहाँ कॉर्बिन्स को बीच, चिड़िया टापू जरूर जाएं। रॉस आइलैंड जो पुरानी राजधानी रही वहाँ भी जरूर जाएं। हम यात्राएं करते हैं क्योंकि जो जीवन हमने नहीं देखा उससे परिचित हो सकें, वह अनुभव पा सकें। एक यात्री के रूप में हम कभी पहाड़ जंगल को देखने का मन बनाते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि नीले समंदर किनारे देर तक बैठे रहें। आसपास की हरियाली और समुन्दर की गूंजती लहरों में डूबे रहें, प्रकृति के अनुपम उपहार को सहेज सकें, एक यात्री के रूप में इतिहास से रूबरू हो सकें। तो चर्चा हम भारत के उस केंद्र शासित प्रदेश यानी अंडमान निकोबार आइलैंड की कर रहे हैं जिसके नाम से ही मन खुश हो जाता है। समुद्री जीवन को करीब से देखने, समझने, महसूस करने के लिए आना जरूरी होता है। इस वीडियो में हम पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड की बात करेंगे। तो सफर आसान होगा क्योंकि आपके साथ है ट्रिप योग जो न केवल बजट फ्रेंडली बल्कि आपके ट्रिप को स्मूथ और रोमांचक बनाएगा। तो जुड़ने और विश्वास के साथ यात्रा के लिए ट्रिप योग से कांटेक्ट कीजिए। और हाँ, यहाँ आने के लिए बेहतरीन मौसम अक्टूबर से मार्च तक है, तो अपने वैकेशन पीरियड को यानी छुट्टियों को उसी हिसाब से तय करें।